भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए जिनके पद रज परसता नासत निधन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम घटाए सात समुद्र शाही करऊं सत्य गुरु गुण विज्ञान जय राम राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभवानी अर्जस पदराग कानड़ा 8 आरंभ हो रहा। महाराज समझा रहे हैं, पांडे समझ चेत होए भाई रे, पांडे समझ चेत होए भाई, सो सुने ब्रह्म बाप बिन माई, पांडे समझ चेत होए भाई रे, पांडे समझ चेत होए भाई, ताके मात पिता कुल सारा, सो सब माया रूप पसारा, ताके मात पिता कुल सारा, सो सब माया रूप पसारा, अंचा फूल अस्त्री जानो, तीनों जन्म सगत से जानो, अंचा फूल अस्त्री ठाणो, तीनों जन्म सगत से जानो, पांडे समझ चेत हुए भाई रे, पांडे समझ चेत हुए भाई, तीनों जाग उपजे सोई माया है, नहीं ब्रह्म विचारो कोई, तीनों जाग उपजे सोई माया है, नहीं ब्रह्म विचारो कोई, पांडे समझ चेत हुए भाई रे, पांडे समझ चेत हुए भाई, जल बिन कीच धुपे नहीं कोई, सरगुण सेव मोख नहीं होई, जल बिन कीच धुपे नहीं कोई, सरगुण सेव मोख नहीं होई, पांड्या देव सगत ने जाया, दत्तब काज भुगत ने आया, पांड्या देव सगत ने जाया, दत्तब काज भुगत ने आया, पांडे समझ चेत हुए भाई रे, पांडे समझ चेत हुए भाई, दत्तब सारू है परकासा, दीपक चंद सूर्य की आशा, दत्तब सारू है परकासा, दीपक चंद सूर्य की आशा, कह सुखी राम समझ रे पांडे, बिना ब्रह्म माया के भांडे, कह सुखी राम समझ रे पांडे, बिना ब्रह्म माया के भांडे, पांडे समझ चेत हुए भाई रे, पांडे समझ चेत हुए भाई, सो सुन ब्रह्म बाप बिन माई रे, पांडे समझ चेत हुए भाई रे, पांडे समझ चेत हुए भाई। महाराज पंडित से, विद्वान से, ज्ञानियों से कह रहे हैं कि हे पंडितों, विद्वानों, ज्ञानियों, आप इस बात को समझो और समझकर
चेतन हो जाओ, जाग जाओ, मोह निशा से, माया की निशा से, माया की रात्रि से, माया के अंधियारे से आप ऊपर आओ, ऊपर उठो और परमात्मा के आनंद को, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के असली दर्शन को प्राप्त करो। कि वो परमात्मा कैसे है, कौन है, उनका रूप कैसा है, उनका वर्ण कैसा है, उनके माई बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, कौन सा गांव है, कौन सा नगर है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा घर का नंबर है उनका, कोई हो तो हम जाकर मिल ले जाकर। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि सो सुन ब्रह्म बाप बिन माई, वो ब्रह्म परमात्मा का कोई माई बाप नहीं है, न माता है न पिता है, वो स्वयंभू है। स्वयंभू यानी ये बहु ऑटोमेटिक, उनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो पहले से ही थे, आज भी है और कल भी रहेगा। ये कितनी बार सृष्टि पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, रचना में आ जाए, कितनी बार इस सृष्टि का प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, विनाश को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो स्वयंभू परमात्मा, स्वयंभू राम भी वैसे के वैसे रहे, इसीलिए वो सत कहलाते हैं, वो सतराम जी हैं। कह रहे महाराज कि आप उनको भजो, जो जिसको भजेगा, सतराम जी को भजेगा तो सतराम जी को प्राप्त होगा, और किसी अन्य को भजेगा तो अन्य को प्राप्त होगा। जिसको भजेगा उसी के जैसा होगा, यानी जिसकी याद उसको रहेगी, जो उसकी स्मृति में रहेगा, जो उसके सुमरण में रहेगा, वो उसके जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए समझा रहे कि आपको कौन से राम को भजना है। कह रहे महाराज ताके मात पिता कुल सारा, सो सब माया रूप पसारा। कह रहे जिन राम के माता है, पिता है, कुल है, परिवार है, वो तो कह रहे हैं कि सब माया का पसारा है, माया में आए हुए। वो ब्रह्म शुद्ध चेतन नहीं है, माया का संग किया। केवल ब्रह्म तो अजोनी होता है, जन्मा होता है, निरंजन होता है, निराकार होता है, वो किसी शरीर धर कर नहीं आता। बेल का बेल, हाँ इसमें माया का बेल, जैसे शुद्ध सोना होता है वैसे, और सोने में खोट मिला हो तब आभूषण बनता है। शुद्ध सोने का आभूषण थोड़ा तो मिलाना पड़ता है। वो महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से जिसने प्रकृति का बेड़ कर लिया, वो आभूषण बन गया। क्या बन गया? राज बन गया। अब वो अलग अलग नाम से पुकारे जाने लगा। उनके मूल में द्रव्य तो वो ब्रह्म ही है, लेकिन माया का भेड़ है उसमें, खोट का, प्रकृति का, गुणों का भेड़। रज्व सत्व और तम तीनों गुण, पांच तत्व, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये सब उसके अंदर मिले हुए, इसीलिए वो जन्म में आया और मरण में भी जाता है। कौन जन्म में आता है, कौन मरण में जाता है? महाराज कह रहे ये शरीर ही जन्म में आता है और ये शरीर ही मरण में जाता है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, तो वैसे की वैसी रहती है। वही परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा का रूप है, वही वास्तविक यथार्थ रूप को अपने को जानना है और उसी रूप को भजना है, जो परमात्मा का सच्चा रूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख रस। ये अंश किस में जाकर मिले? अंशी में जाकर मिले, तभी जाके पूर्ण होगा। और ये पांच तत्वों का शरीर किस में जाकर मिलेगा? पंचभौतिक देह किस में मिलेगी? आपस पांच भूतों में मिलेगी।
प्रकृति में मिलेगी, जो जिसकी बनी हुई है उसी में जाकर मिलती। लेकिन ये जो इसने संग किया हुआ है वो विजातीय संग, दूसरी जाति का संग किया हुआ। यह आत्मा परमात्मा रूप होते हुए भी इसने प्रकृति का संग कर लिया। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि ताके मात पिता कुल सारा, सो सब माया रूप असा। जिनके माता है, पिता है, कुल है, परिवार है, वो सब माया के पसारे में आई हुई आत्मा है, यानी उसके संग माया लगी हुई, माया का संग उसके साथ। और आगे समझा रहे हैं महाराज, क्या कह रहे हैं कि अंचा फूल स्त्री ठाणो, तीनों जन्म सगत से जानो। तीन बड़े देवता की बात कर रहे हैं। इससे पहले 24 अवतार की बात की थी। अब तीन बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। महाराज फरमा ने इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? कह रहे हैं कि सृष्टिकर्ता परमात्मा की अंछा हुई, इच्छा हुई, ये तीन लोग अलग से बसाए थे। ऐसा रचना ग्रंथ में वर्णन आता है। तो इसके लिए माता शक्ति को कहा गया, और माता शक्ति ने कहा कि मैं अकेले कैसे बनाऊं, कोई तो चाहिए इसको बनाने के लिए। तो बनाने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को उपाया, उत्पन्न किया, पैदा किया, और फिर ये सृष्टि का चक्र आरंभ हुआ। तीन गुणों की ये सृष्टि बनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। एक एक गुण के एक एक बड़े देवता है। ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता है, जो सृष्टि उत्पत्ति का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु सतोगुण के देवता है, जो इस सृष्टि का प्रतिपाल करते हैं। भगवान शंकर तमोगुण के देवता है, जो संहार का काम उनको सौंपा गया। तो कह रहे सबको अपना अपना कार्य परमात्मा ने देकर दिया। ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम को जीव उदाहरण। कह रहे हमारा धर्मराज की नियुक्ति सबसे ऊपर की परमात्मा। इस त्रिलोकी में जो भी आकर जैसा भी कृत्य कर रहा है, यानी जैसा भी कार्य कर रहा है, अच्छा या बुरा, उसका फल देने का उत्तरदायित्व धर्मराज के पास। तो जो जैसा ऐसा करता है वैसा वैसा वापस भरता है। लेखा जोखा सारा उसके पास। कहते हैं हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो चित्रगुप्त के खाते से कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि वो गुप्त रूप से सबके चित्र के अंदर ही बैठा हुआ चित्र खींचता रहता है। और फिर देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। कहे यू जम सुनावे बैन, कहो बताओ अब तुम्हारो कौन से, अब तुम्हें कौन बचाएगा, बताओ। तो इस प्रकार से धर्मराज सबके ऊपर है, वो सबको फल भुगताता है। जो जैसा भी कर्म करता है उसके अनुसार वापस फल पाता है। इस प्रकार से कर्म प्रधान ये सृष्टि चल रही है, कर्मों के आधार से त्रिलोकी चल रही है। और कह रहे महाराज तीनों जाग उपजे सोई माया है, नहीं ब्रह्म विचारो कोई। कह रहे महाराज की जो भी इन तीनों जगह से उत्पन्न हो रहे हैं, तीनों गुणों से उत्पन्न हो रहे हैं, रज व सत्व और तम के संयोजन से
वो सब माया, माया की ही उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति में कौन आती है? माया आती है। विनाश में कौन आती है? माया आती है। विनाश किसका होता है? माया का ही होता है। उत्पत्ति भी माया की ही होती है। तो जो तीनों जगह से उत्पन्न हो रहे हैं, रज्व, सत्व और तम से, इनके संयोजन से और 5 तत्वों के संयोजन से जो भी उत्पन्न हो रहा है उसे मिटना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा ही है, मिटने का ही स्वभाव है। वो असली नहीं, वो नकली है, केवल प्रतीत होता है, वास्तव में होता नहीं। वास्तव में होता तो रहता। जैसे आपका शरीर वास्तव में होता, जैसे बचपन में थे वैसे आज होते, या जैसे आज हो जैसे बुढ़ापे में भी रहोगे। यदि आपका शरीर सत है तो, वास्तव में है तो। लेकिन ये शरीर वास्तव में नहीं है, इसलिए जा रहा है। ये अचानक नहीं चला जाता, प्रतिपल जा रहा है। एक क्षण पहले अलग था और एक क्षण बाद भी शरीर अलग है, दूसरा हो गया, बदल गया। कल दूसरा था, आज दूसरा है। वो का वो नहीं रहा, उसमें चेंजेज आ गए, परिवर्तन हो गया उसमें, हर पल बदल रहा है। माया का स्वभाव ही है प्रतिपल बदलना। परिवर्तन किसका स्वभाव है? तो समझ लो, उत्पन्न कौन हुआ? शरीर उत्पन्न हुआ, किसके संयोजन से उत्पन्न हुआ? रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से, तीनों गुणों के संयोजन से। किससे उत्पन्न हुआ? 5 तत्वों के संयोजन से। तो ये सब चीजें जो है नाशवंत है, बदलने वाली है, माया की बनी हुई है। इसमें ब्रह्म का विचार कहीं भी नहीं। इस भेद को समझो, माया और ब्रह्म का जो भेद, जड़ और चेतन का जो भेद है, इसकी जो ग्रंथि गांठ लगी हुई है, इसका, इस गांठ को खोलना। अभी अपन ने क्या अज्ञान अवस्था में इस गांठ को बांधे हुए, इसके साथ जुड़े हुए, इसे ही अपना मान रखा है और इसी से सुख लेने की इच्छा करते हैं। इस ग्रंथि की वजह से, इस गांठ की वजह से ये गठबंधन कर रखा है। ये गठबंधन की सरकार चल रही है। तो फिर इस गठबंधन को खोलना है, अलग करना है। स्थूल शरीर से भी न्यारा होना है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का बना हुआ, इससे भी न्यारा होना, कारण शरीर से भी न्यारा होना, महाकारण शरीर से भी न्यारा होना। इन चारों प्रकार के शरीरों से अलग होकर पंचमी काया, दिव्य काया, सत काया, संत काया, सत स्वरूप की काया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की काया, जब ये आत्मा धारण करती, तब ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो पाती। नहीं तो ये नाशवंत शरीर में जाती और आती है, जाती और आती रहती, मरती नहीं, आवागमन होता है। जब ये बात समझ में आ गई कि मैं मर सकता हूँ क्या, मैं मरूंगा क्या, मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। मरेगा कौन? शरीर मरेगा। कोई मारेगा तो किसको मारेगा? मुझे नहीं मार सकता। और शरीर तो नाशवंती है, शरीर तो जाने वाला ही है। तो बताओ, मरने का डर रहा क्या? डर खत्म है कि है अभी भी? मरने से अभी कौन डर रहा है? किसी को डर रहा है या अभी सारा डर चला गया? रहा अभी भी है तो फिर अपना बोध नहीं हुआ, आपने माना ही नहीं, आपने शरीर को ही मैं मान रखा। अब मरने से डर नहीं रहा, तब आपने अपने स्वरूप का बोध किया कि मेरा स्वरूप मेरा शरीर नहीं है, मैं इससे पृथक हूं, मैं इससे अलग हूं।
मैं तो केवल इस शरीर में रहती हूँ। मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ जो इस शरीर में निवास करती। इस बात को मानकर जानना है, अनुभव में आना चाहिए। और अनुभव में किससे आएगा? सदगुरु के ज्ञान से, राम जी के नाम के सुमरन से, निज नाम के बोध से, निज नाम की जागृति से आपको अपने स्वरूप का बोध हो, सत्स्वरूप का बोध होगा, आनंद स्वरूप का बोध होगा, सच्चे स्वरूप का बोध होगा, और आप माया से पृथक हो। ये बात समझ में आई कि तीनों जगह में जो उत्पन्न हुआ रज्व सत्व और तम में, जो कोई भी आया, किसी की भी बात करें, आप स्वयं तो आए ही हैं, और दूसरे जितने भी आए हैं वो सब माया। उनके अंदर जो शुद्ध चेतन परमात्मा है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का चेतन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है। वो तन देवल के बीच आत्म देव जो परमात्म देव के अंश है, उसके ऊपर आपको दृष्टि करनी, ध्यान केंद्रित करना है तो उसके ऊपर करना। बाकी इस शरीर को तो कितना भी सजा लो, कितना भी संवार लो, कितना भी सुख पहुंचा लो, अंत तो गत्वा जाने ही वाला, रहने वाला क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये माया से रचित है। किससे रचा हुआ है? माया से बना हुआ है। तो तीनों भी माया है, रज्व सत्व तम भी माया है, और ये पांच तत्व भी माया है। ये सब माइक प्रपंच है। इस माइक प्रपंच के बीच ये जीव बंधा हुआ है, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। तो उस उलझन को महाराज सुलझा रहे, इतना ही काम कर। गांठ जो लगी हुई है इस आत्मा की माया से, जिसलिए जीव हो गया, इस आत्मा के ऊपर जीव भाव की गांठ लग गई। इस गांठ को, ग्रंथि को खोल, ये गांठ खुल गई हमारी, तो इसी जन्म से, इसी समय से, इसी शरीर से अभी के अभी मुक्त हो जाओ। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुक्त होने। नहीं, मरने से तो डर नहीं लगता है, ये डर लगता है कि आगे जाके क्या बनेंगे, उसका डर लग रहा है। कुछ भी बनो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? बनेंगे तो शरीर ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? आप थोड़ी बदलोगे। आपने अभी भी शरीर को ही अपना मान रखा है। कुछ बनोगे तो आपको शुद्ध चेतन परमात्मा के रूप ही हो, उस रूप को तो जाना ही नहीं, इसीलिए तो क्या बनेंगे? आप तो कुछ बनोगे नहीं, आप तो वही हो, जैसे हो वैसे ही रहोगे। आप तो ऐसे कहो कि राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सु बिरत बदे तो काई बिगड़सी मेरो, राम तेरी दाई। अब आगे कुछ बनने का डर है आपको? ये निकल गया, अभी भी है। पूजा पाठ तो वो नहीं रहे, तो कोई जरूरत तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति पूजा पाठ से नहीं होगी, नहीं, जो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसमें भी ध्यान से भी नहीं होगी। मुक्ति ज्ञान से होगी। आपको सबसे अलग होना है, और वो नाम का सुमरन है, वो अलग करता है। राम जी के नाम का सुमरन जो है, वो अपने को सबसे न्यारा करने का काम करता है। अपन इसमें फंसे हुए हैं, इसको निकालने का काम राम जी का नाम करता है। नाम के माध्यम से अपन अलग हो। चारों शरीर से न्यारे कैसे होते हैं? नाम से, नाम के सुमरन से। कोई चाह मत रखो, वो चाह को लेकर तो आ गया ना जीव। अंतकाल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। गति वैसे ही हो जाती है, चाहना जो रह जाती है। तो महाराज कह रहे कि चाहना कुछ रहनी नहीं चाहिए अपनी, जो भी चाहना हो जाए अपनी पूर्ण हो जाए इसी जन्म।
अब महाराज कह रहे कि उसको चाहना को पूर्ण कैसे करें? क्या चाहना को भोग ले उससे पूर्ण हो जाएगी? और बढ़ती है। और बढ़ेगी। उसको पूर्ण करने का क्या उपाय कि जल भी न कीच दुपे नहीं कोई। चाहना का कीच लगावा आपको, चाहना का कीचड़ इस जीवात्मा के ऊपर लगा हुआ। इस कीचड़ को अब साफ करना है, साफ करना है। तो अब कीचड़ से कीचड़ साफ करना चाहोगे तो साफ होएगा कीचड़। यानी चाहना किसकी लगी हुई है? सुख प्राप्ति की। और सुख प्राप्ति की करनी क्रिया करके आप चाहते हो कि मुझे सुख मिल जाए या मुझे ये चाहना से मुक्त हो जाऊं, तो महाराज के जितना अधिक सुख प्राप्ति की करनी क्रिया करोगे उतने अधिक उसके अंदर कीचड़ में दलदल में वो चाहना फंस तो जाओ। चाहना तो यही है कि वह भक्ति करें, कुछ पूजा पाठ करें, सब छोड़ दें, पर क्या पता उसको त्यागने से महाराज ये छोड़ना कुछ भी नहीं है। चाहना नहीं है कि कुछ हो जाए कि क्या छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको अपने अंदर भीतर में आसक्ति छोड़नी है, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है। छोड़ने का मतलब जैसे आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो, आपको नहीं मिल रही तो भी खुश हो, मिल रही तो भी खुश हो। तो कह रहे महाराज जल भी न कीच दुपे नहीं कोई। कीचड़ को धोना है तो क्या चाहिए? जल चाहिए। हाँ, निर्मल जल चाहिए, वो भी साफ सुथरा। गंदा पानी हो तो, बेल वाला हो तो नहीं साफ हो। तो महाराज कह रहे कि राम नाम का जल चाहिए। उस राम नाम के जल से ही कीचड़ आपका विषय विकारों का, वासनाओं का, आशाओं का, तृष्णाओं का, मनोरथ का, मनोकामना का, संकल्प का, विकल्प का मिटेगा, साफ होगा। कह रहे जल भी न कीच दुपे नहीं कोई। और कह रहे सुरगुण सेव मोक्ष नहीं हो। कह रहे मैं सुरगुण की सेव करोगे तो उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसमें करनी है, क्रिया है, उपाय है, इंद्रियों का सुख है। सुरगुण आकार रूप किससे दिखाई देता है? आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, हाथ से। तो महाराज कह रहे कि वो सब करने से तो उनके सुख लेने के अंदर मगनता रहे। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ। ये तो और मोह को अधिक बढ़ाने वाला है, आसक्ति को अधिक बढ़ाने वाला है, सुख प्राप्ति की चाहना को अधिक बढ़ाने वाला है। अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा छप्पन भोग पाना, ये सब चीजें क्या है? चाहना है। चाहना नहीं, खाने पीने की कोई चीज की चाहना नहीं। जैसे सवेरे चाय नहीं मिली तो बहू ने चाय नहीं दी है। एक तो आप बहुत ऊपर उठ गए और नहीं है तो आप ऊपर उठे हुए हो। तो महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण से मुख नहीं हुई। इस प्रकार से सुरगुण की केवल आकार के रूप की आकार ही कुछ सेविया गर्भ ताप नहीं जाए जन सुखिया निराकार रे छिन में देख लेता है। गर्भवास की जो ताप है विषय वासना की वजह से हमें लगी हुई है। तो ये निराकार के सेव करोगे, निरंजन निराकार अजोन्य जन्मे राम जी के नाम का सुमरण होगा तो ये चाहना आपकी मिट जाएगी। जो कुछ भी चाहना थोड़ी बहुत शेष रही है वो भी मिट जाएगी, बिल्कुल अच्छा कर। एक चाहना भी रह गई ना तो उसको लेकर फिर से आ जाओ। और क्या कह रहे महाराज? पांड्या देव सगत ने जाया दत्तब काज भुगतने आया। क्या कह रहे हैं? जो सभी बड़े देवताओं की रचना हुई है, ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोटि देवता, उन सब की उत्पत्ति शक्ति से हुई। पांड्या देव सगत ने जाया, शक्ति ने सबको उत्पन्न किया है, सब शक्ति के आधार से उत्पन्न हुए। और क्या करे? दत्तब काज भुगतने, जिसका जिसका जैसा ऐसा दत्तब है, यानी जिसके जिसकी जैसी जैसी पुण्याई है, जिसके जिसके जैसे जैसे कर्म है, उसके वो पदवी मिल जाए। अच्छी पुण्याई है, कोई ब्रह्मा जी बन जाएंगे, कोई विष्णु जी बन जाएंगे, कोई महादेव जी बन जाएंगे, वो आत्मा उस पद पर पहुंच जाएगी। पुण्याई से पहुंचती आकर त्रिलोकी में का कार्य करेंगे, सेवा का कार्य करेंगे, उपकार का कार्य करेंगे, भलाई का कार्य करेंगे,
उसके अनुसार उसके खाते में पुण्याई बढ़ती जाती, और अधिक से अधिक पुण्याई होने पर ये बड़े बड़े देवताओं का स्थान प्राप्त होता है, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है, देव पदवी प्राप्त होती है, और फिर देवता सब प्रकार के सुखों का वहां पर भोग करते हैं। तो कह रहे पांड्या समझा रहे कि पांड्या देव सगत ने जाए या दत्तब काज भुगत में आए, वो भी अपने दत्तब का, अपनी पुण्याई का भोग कर, पुण्याई का लाभ उठा रहे, पुण्याई का सुख ले रहे हैं। और क्या करे, दत्तब सारू है प्रकाश, जिसका जितना दत्तब, जिसकी जितनी पुण्याई, उसके अनुसार उसका प्रकाश, उसके अनुसार उसकी कीर्ति है, उसके अनुसार उसका यश है, उसके अनुसार उसका वीर्य है, उसके अनुसार उसकी शक्ति है, जितना जितनी उसकी पुण्याई। तो दत्तब सारू है प्रकाशा, दीपक चंद सूर्य की आस। दीपक का प्रकाश कितना होता है, चंद्रमा का प्रकाश कितना होता है, सूर्य का प्रकाश कितना होता है। महाराज कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी पुण्याई है, सबकी अपनी अपनी पुण्याई के अनुसार प्रकाशित हो रहे हैं, उतना ही कार्य कर पा रहे, उतनी रोशनी दे पा रहे जितना जिसमें पुण्याई का पावर है। सबके अंदर पावर है तो किसका है, अपने अपने पुण्याई का, अपने अपने कर्मों का पावर है। कर्म प्रधान है विश्व, उसी के अनुसार संचालित हो रहा है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि आप ज्यादा प्रकाश देख के मत प्रभावित हो जाना, ये तो बहुत ऊंचा है। महाराज उसकी पुण्याई ऊंची है, उसके कर्म अच्छे हैं, इसीलिए वो प्रकाशित हो रहा है, इसलिए उसका यश, किसी की बहुत महिमा हो जाए, यश हो जाए, कीर्ति हो जाए, तो आप प्रभावित मत हो जाए। उसकी नहीं हो रही है, उसकी पुण्याई की यश हो रही है, उसकी पुण्याई की कीर्ति हो रही है, उसकी पुण्याई की महिमा हो रही है, उसकी थोड़ी ना हो रही है। वो तो वैसा का वैसा ही है, वो तो परमात्मा का ही अंश है, वो तो परमात्मा का ही अंश है, ही रूप है। इसलिए महाराज कह रहे कै सुखराम समझ रहे पांडे, समझा रहे पांडे को पंडित, बिना ब्रह्म माया के भांडे। उस तुम्हारी दृष्टि उस ब्रह्म पर नहीं होगी, वो सत्य केवल परमात्मा पर नहीं होगी, सतराम जी पर नहीं होगी, उस आत्म चेतन पर नहीं होगी जो परमात्मा चेतन का अंश है। तुम्हारी दृष्टि माया पर है, धन पर है, संपत्ति पर है, वैभव पर है, मान बढ़ाई शोभा पर है, प्रतिष्ठा पर है, या होणकाल की कलाओं पर है, माया की कलाओं पर है, रिद्धाई सिद्धाई पर है, करामात करतूत पे है। तो महाराज कह रहे कि रिद्धाई सिद्धाई, होणकाल की कला, माया की कला, ये तो सब कह रहे हैं कि माया के भांडे हैं, यानी सब ये तो नष्ट होने वाले, रहने वाले, इसमें से एक भी नहीं। तो आपको अपनी दृष्टि को कहाँ केंद्रित करना है, नष्ट होने वाले पर या जो नष्ट नहीं होता है उस पर? जो नष्ट नहीं होता है उसके ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्रित करना है, और अपने सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सच्चे स्वरूप का बोध करना है। और जैसे ही आपको अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, सच्चे स्वरूप का बोध हो जाएगा, उसी वक्त आप मुक्त, नित्य मुक्त ही हो। सब सतलोक माए हैं, सतलोक सबके माए, माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाय। सब सतलोक में ही हो, अभी आप सतलोक से बाहर नहीं हो, और सबके भीतर सतलोक है, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा हमें, क्यों नहीं सूझ रहा? क्योंकि माया मोह से अपन उलझे हुए हैं, माइक प्रपंचों को सच्चा मान रहे हैं। इस संसार को हमने सच्चा माना हुआ है, जबकि ये सपने के समान है, झूठा है, लेकिन हमने सच्चा माना हुआ है। इसीलिए वो अपना सच्चा स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप अपने को अनुभव में नहीं आ रहा। उसका आवरण हटेगा, पर्दा हटेगा, तो सच्चे दर्शन अपने को हो जाएंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने।
आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवत जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम